गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आज हम सभी लोग शुक्र प्रदोष के व्रत की कथा को श्रवण करने वाले हैं, जो कि प्रदोष की तिथि प्रभु महादेव को समर्पित है और माँ आदि शक्ति अम्बा जगदम्बा को। शास्त्रों पुराणों शिव महापुराण में प्रदोष की तिथि का विशेष ही महत्व बताया गया है। ऐसे में प्रभु महादेव को प्रसन्न करने वाली कोई यदि विशेष तिथि है तो शिवरात्रि और प्रदोष की तिथि पर प्रभु महादेव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो यदि जितनी भी माताएं बहनें इस प्रदोष व्रत को कर रही हैं, यदि वह प्रदोष की कथा को भी श्रवण करती हैं, तो प्रभु महादेव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। तो आइए, शुक्रवार का प्रदोष सुख समृद्धि सौभाग्य को प्राप्त कराता है। तो आइए, बड़ी ही पवित्र पावन इस प्रदोष के व्रत की कथा को श्रवण करते हैं। वैसे तो हर माह आने वाली प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का परम सौभाग्य हम सभी का होता है। यदि शुक्रवार को पड़ने वाली प्रदोष को शुक्र प्रदोष कहा जाता है। इस दिन यदि भक्त निष्ठा भाव से प्रभु महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत करे तो सुख समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत की पूजा के समय प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष व्रत प्रदोष उसमें पूजा प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्य अस्त से लगभग 45 मिनट पहले का समय जो और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की अविरल कृपा और अविरल भक्ति प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। इतना ही नहीं, समस्त संकटों दुखों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारी पर होने वाली आर्थिक कमियां जरूर दूर होती हैं। प्रभु महादेव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है, क्योंकि बीमारी पर यदि हमारे घर में बीमारी पर धन खर्च हो रहा है तो प्रभु महादेव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि यदि धन खर्च हो और रोग बीमारी में लाभ ना हो तो हमें बाबा महामृत्युंजय के देवता प्रभु महादेव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वह महामृत्युंजय है। वे सभी को स्वस्थता प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही शुक्र देवता को संजीवनी स्वरूप यही महामृत्युंजय मंत्र दिया। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना गया है। अतः अध्यात्म की राह पर चलने वाले को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए, हम सभी लोग इस कथा को श्रवण करते हैं। एक नगर में 3 मित्र रहा करते। राजकुमार, ब्राह्मण कुमार, तीसरा धनिक। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गवना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। तभी धनिक पुत्र ने यह सुना तो उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र ने पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुना और वह ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की बहुत प्रकार से प्रार्थनाएं कोशिश की गई, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा।
किसी की बातें, सास ससुर की बातें ना सुना और कन्या के माता पिता को उसकी विदाई करनी पड़ी, क्योंकि जमाई तो जमाई होता है, बेटी का पिता क्या ही कर सकता है। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग भी टूट गई। दोनों को चोट लगी, फिर भी वे चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ गया, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे, वहां धनिक पुत्र को सर्प ने डस लिया। उसके बाद पिता ने वैद्य को बुलवाया, तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा, अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित है। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वे धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया। यहाँ उसकी हालत ठीक होती गई, यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुनी अथवा सुनाए तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21, 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दे। एक बार मंत्र पुनः नोट कर लें। ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दे। उसके बाद प्रभु महादेव की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार का जो प्रदोष होता है, प्रदोष व्रत होता है, सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफी महत्व है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले दिन इसे प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि यश वैभव की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की अगली कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद ब्राह्मणी अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर किया करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर अपने घर वापस लौट रही थी तो उसे रास्ते में 2 बालक कुमार दिखाई दिए जो कि बेसहारा थे। ब्राह्मणी दोनों बालकों को अपने घर ले आई और उनका पालन पोषण करने लगी, जिस प्रकार से वह अपने पुत्रों का किया करती। जब ये दोनों बालक बड़े हुए तो ब्राह्मणी उन्हें लेकर महर्षि शांडिल्य के आश्रम में गई, जहां उसने शांडिल्य ऋषि से कहा कि वह अपने तपोबल से बताएं कि आखिर यह बालक कौन है। जब महर्षि शांडिल्य ने तप के बल पर पता किया तो वे चौंक कर आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि यह कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि यह विदर्भ देश के राजकुमार गंधर्व नरेश के अतिक्रमण से इनके पिता का राजपाट छिन गया और बालक दर बदर भटक गए। इसके बाद ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा कि ऋषिवर, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इन बालकों को अपने पिता और इनका राज्य पुनः मिल जाए। तब ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी। बालकों समेत उस ब्राह्मणी ने विधि विधान से प्रत्येक माह का प्रदोष किया, जिसके प्रभाव से एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी करा दी। इसके बाद दोनों राजकुमार ने अंशुमति की
पिता की मदद से गंधर्व देश पर हमला किया और जीत हासिल कर ली, जिसके बाद उन्हें अपना सिंहासन वापस मिल गया। उन्होंने अपनी मां समान गरीब ब्राह्मणी को भी राज्य में एक खास स्थान दिया, जिससे भी उनके सारे दुख खत्म हो गए। राज्य वापस मिलने पर का मुख्य कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमः।